पिछले 1-2 दिनों में एक वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है जिसमें एक स्ट्रीट इंटरव्यू है लड़की का, जिसमें कि एक लड़की आके एक लड़की से पूछती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड का फ़ोन देखना की आज़ादी होनी चाहिए तुम्हें, और क्या वो देख सकता है? तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया उस लड़की के जिस तरीके के जवाब थे उसकी वजह से। उस पर श्वेताब की एक वीडियो है और मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो इस पर बात करनी चाहिए, तो इसको देखते हैं। अच्छा, इसका नाम है, इसने रखा है जेंजी गर्ल प्राउडली वांट्स टू चीट। Okay for you to check your partner's phone without his permission? Yeah, it is. It is. Yeah. Okay. Is it okay? Without his permission. Sure. Okay. एक सिंपल से मैं समझ सकता हूँ तुम लोग पूरी चीज देखना चाहते हो, बट मैं कहूँगा आई थिंक अगर कंटिन्यूसली जासूसी के पर्पज से नहीं कर रहे तो कर सकते हो, कि मतलब एक नॉर्मल ट्रेंड है, कोई फ़ोन किसी से कोई छुपाता नहीं है, एक नॉर्मल लाइफ है। हाँ, अगर कंटिन्यूसली शक के उससे कर रहे हो, हाँ क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, ये वो मैं चेक करता हूँ, तब तो भाई तुम फिर पार्टनर नहीं, फिर तो तुम राइवल वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो। विद इन लिमिट इट मेक्स सेंस। अगर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक इंसान जो हफ्ते में एक बार देख रहा है, दैट्स डिफरेंट, टू एक इंसान जो हर 15 मिनट में, आधे घंटे में पूरा फोन ऐसे रखता है जैसे कि उसके जेब में 2 फोन होने चाहिए थे, एक उसके पार्टनर फोन और एक उसका खुद का फोन, कि मैं तेरा पूरा एक सर्वेलेंस सिस्टम अगर आप बन जा रहे हो, चाइनीज सर्वेलेंस सिस्टम। मुझे नहीं पता चाइना में एक्चुअल में सर्वेलेंस सिस्टम कितना स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है भाई। वहाँ पे एक सिस्टम है जिसे सोशल क्रेडिट सिस्टम कहते हैं, वो पढ़ना कभी उसके बारे में, बड़ा ही यूटोपियन यूटोपियन नहीं, डिस्टोपियन है। बट आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, दैट्स एन एक्सट्रीम। हर चीज की 1984 वाला कॉम्प्लेक्सिटी के सीन। अंदर हमें वो एक्सट्रीमिटीज को भी मद्देनजर रख के बात करनी चाहिए। अगर आप वो एक्सट्रीमिटी हटा दे रहे हो तो यस, श्योर, एक्सेस होनी चाहिए। अगर दो लोग आपस में प्यार करते हैं और बाकी अपने दिल से कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे हैं तुम मेरे हो, तो एक्सेस होनी चाहिए फोन की। उसके बाद चॉइस होनी चाहिए इंसान की, रिलेशनशिप की डायनेमिक्स, रिलेशनशिप की जो भी कंटेंट इस वक्त कैसा चल रहा है, आपकी ट्यूनिंग कितनी टाइट है। यार फ़ोन का एक्सेस तो कोई इतना बड़ा कोई इशू ही नहीं है, उसमें क्या है? अगर तो भाई कोई दिल में लेके, अगर तो कोई गलत काम कर रहा है वो एक बात है, या तो फिर अगर कोई दिल में लेके बैठा है भाई ये ना कर रहा हो गलत काम, इन दो सिनेरियो के एब्सेंस में फ़ोन देख लिए, इसमें ये भी नहीं हफ्ते में एक बार वाला भी कोई सीन नहीं है। कोई भी काम है भाई, टाइम चेक करना है, देख लिया उठा के टाइम चेक, कुछ और किसी को कुछ ऑर्डर करना है, पिज्ज़ा ऑर्डर करना है, कुछ भी करना है, लाइक 36 तरीके काम हो सकते हैं। आपका फ़ोन नहीं है, पार्टनर का फ़ोन उठा के देख के चेक कर लिया, क्या है इसमें? इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है। आपकी केमिस्ट्री कितनी बढ़िया है, आप कितनी गहराई से उस इंसान को आप जानते हो, उसके जीवन में क्या चल रहा है, सब कुछ आपको ऑलरेडी इतना ढंग से पता है कि वो नीड ही नहीं होती कि आप फोन उठा के बार बार देखो, क्योंकि तुम्हें एग्जैक्टली पता है सब कुछ क्या चल रहा है। वो रिलेशनशिप तंदुरुस्त है। और मैं कहूंगा एम करो ऐसी रिलेशनशिप में, लाइफ में एम करो कि अपने पार्टनर के साथ उस तरह का ट्रस्ट बना पाओ, चाहे लड़की देख रही हो चाहे लड़का देख रहे हो, वरना 10 लोगों पे बार बार पलट पलट के फायदा भी क्या। एक जिंदगी अगर कोई ढंग का इंसान मिल रहा है, पकड़ लो, रख लो। जो भी कुछ बुनना है बनाना है, अंदर बहुत आता है कि भाई इतना पैसा कमाए हम, यार ऐसा हो कि जिंदगी में इतना पैसा हो। अपने पार्टनर से खुद से बैठ के भाई मैथमेटिकली प्लान करो कि कैसे कैसे वो स्टेप्स ले लाइफ में कि हम दोनों की जिंदगी में पैसा भी हो। अपने आप को टीम की तरह ट्रीट करो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल्स की तरह। लैच ऑन करना किसी की अमीरी पे, अपने पार्टनर को धोखा देके चीटिंग करके, उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि जो आप जिसके पास जा रहे हो उसकी पर्सनालिटी ट्रेट नेचर एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा आपका पार्टनर का था। इस रिलेशनशिप में आपको तसल्ली थी, सुकून था, चैन था, प्यार था, प्रेम था, लगाव था, कॉम्प्लीमेंट्स थे, सब कुछ मिल रहा था, रिस्पेक्ट मिल रही थी। उसको लात मार रहे हैं पैसे के लिए, पैसे में हो सकता है ये सारे एलिमेंट्स मिसिंग हो ना, तो मे भी पैसा अपनी रिलेशनशिप में बना लो। दोनों लोग ही हो सकता है कहेंगे भाई पैसा कमाने में क्या बुराई है, पैसा तो सबसे मस्त चीज है, हाई फाई मारो। और दोनों लोग क्योंकि दूसरे को जिंदगी में स्ट्रेस नहीं देंगे, स्ट्रेस रिमूव करते हैं दूसरे की जिंदगी से, और पूरा पूरा एनर्जी फिट करते हैं, फिक्स करते हैं, देखते हैं गोल रख के कि कहां कमा सकते हैं पैसे, और लाइफ का एक प्लान बना के जिसमें गृहस्थी भी हो, प्रेम भी हो, प्यार भी हो, बच्चे भी हो, सब कुछ हो, बढ़िया जिंदगी जियो ना। ट्राइड एंड टेस्टेड जो मेथड्स ऑलरेडी होमो सेपियंस में चल रहे हैं उन मॉडल्स को अडॉप्ट करो। नहीं तुमको नए मॉडल रचने, जिनके पीछे ना कोई एविडेंस है, ना तुम फ्यूचर देखने की योग्यता रखते हो, तो ज्यादा फोन वो देखने की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। पता है चिंता की बात क्या है? कि ये सारी बातें बोलनी पड़ रही हैं, लाइक कॉमन सेंस भी से, मतलब दुनिया कहाँ खड़ी है कि ये सारी बातें लोगों को बतानी पड़ रही हैं। अबे सांस लो बे, मर जाओगे। अब इसके बाद तो यही बचा है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आपको फोर्स करना चाहिए ट्रस्ट, फोर्स इन द सेंस कि भाई मैं चाहता हूं ये मेरे पे ट्रस्ट करे, और इसको भी फील होना चाहिए कि मेरे पे ट्रस्ट कर सकती है या कर सकता है। पर भाई इसमें फोर्स वोर्स भी क्या? अगर ट्रस्ट तो डिफॉल्ट पोजीशन होनी चाहिए ना। ट्रस्ट तो टूटेगा तब ना जब धोखा होगा। अदर देन दैट डिफ़ॉल्ट पोजीशन, अगर आप किसी इंसान के साथ एक लाइफ में घुस रहे हो, एंटर हो रहे हो, अगर वहाँ डिफ़ॉल्ट पोजीशन ट्रस्ट नहीं है, अनलेस आपको कोई एक्टिवली धोखा दे रहा है या कुछ तंग कर रहा है या कुछ कर रहा है,
तो भाई फिर आप क्यों घुस रहे हो उसमें? फिर तो आपको घुसना ही नहीं चाहिए भाई उस चीज़ के अंदर। लाइक आई डोंट, ये क्या बहुत मैं कोई या गलत बात कह रहा हूँ या कोई ब्रह्म ज्ञान की बात चल रही है इधर? क्या हो रहा है भाई ये? क्योंकि रिलेशनशिप गजब हो जाती है, फिर इंटीमेसी बहुत जबरदस्त हो जाती है। Is it okay for him to check your phone without his permission, without your permission? No. You, because what if I'm talking to someone else? सही बात एकदम यार। व्हाट इफ मैं उस पे चीटिंग कर रही हूँ? इतना नहीं समझ में आया तुमको? अब अगर मुझे लग रहा है साइक बात। वो फोन देख लेगा तो दिख जाएगा ना मैं उससे चीटिंग कर रही हूँ, मैं उस पे। वो चीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि चीटिंग ऑब्वियसली गलत चीज होती है यार। विश्वासघात है, इंसान परेशान हो सकता है, उसका दिल टूट सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है, हो सकता है भाई वो आने वाले 6 महीने में डिप्रेशन में हो सकता है 2 साल तक डिप्रेशन में हो सकता है भाई उस इंसान को वो एक्सपीरियंस ऐसा हो जाए कि भाई उसके बाद वो ट्रस्ट ही ना कर पाए, या फिर उसकी ऑलरेडी पर्सनालिटी में इंक्लिनेशंस ऐसी थी जिससे वो काफी अवॉइडेंट अप्रोचेस रखता था। चीटिंग हो जाने के बाद उसकी अवॉइडेंट अप्रोचेस को इतना भयंकर लेवल पे कंफर्मेशन मिल जाता है, वो कहता है मैं अब अकेला ही रहूंगा भाई। मैं किसी तरह से जुटा पाया ट्रस्ट किसी लेवल पे, छोटा मोटा कुछ भी करके मैंने। आई थिंक चीटिंग जिसके ऊपर हो रही है वो तो चलो फिर भी अपने आप को ये कह सकता है, तसल्ली दे सकता है कि यार मैंने तो भरोसा ही किया है ना, मैंने थोड़ी तोड़ा किसी का भरोसा। और भरोसा करना एक बुरे इंसान की या एक हेल्थी ब्रेन की, एक अनहेल्थी ब्रेन की तो निशानी नहीं है, वो तो एक अच्छे इंसान की निशानी है ना जो भरोसा करता है। सोसाइटी के बेटरमेंट की वन ऑफ द फंडामेंटल नीड ये होती है कि वो सोसाइटी कितनी ट्रस्टिंग है, कितनी ट्रस्ट बेस्ड सोसाइटी है, वहाँ पे लोग कितना एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। लाइक लोगों को लगता है कि अमेरिका दुनिया को लूट लूट के और हमला कर करके अमीर बना है। अरे भाई नहीं, वेस्ट की सोसाइटीज़ हाई ट्रस्ट सोसाइटीज़ हैं, इसलिए वो तरक्की पे हैं। आप लोग खुद देख रहे होते हैं ना, न्यूजीलैंड के किसी गांव में फार्मर अपने फल लेके रख देता है और जिसको लेना होता है वो लेके पैसे वहाँ रख के चला जाता है इंडिया, और फिर लोग जाके वहाँ पे रील बनाते हैं या पता नहीं शॉर्ट्स बनाते हैं और कहते हैं इंडिया में ये काम करते तो लोग पैसे भी चुरा लेते और फल भी चुरा लेते। तो यानी कि हमारी सोसाइटी में ट्रस्ट एग्जिस्ट नहीं करता जिस लेवल का वहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ट्रस्ट करने वाला इंसान तो एक्चुअल में सही एक्शन ले रहा है और वो एक अच्छा इंसान है और वो एक सही चीज़ कर रहा है, तो वो तो एटलीस्ट अपने आप को ये कह सकता है इवन आफ्टर गेटिंग चीटेड। बट जो चीट कर रहा है वो क्या कहेगा अपने आप को कि मैं कैसे जस्टिफाई था? या तो वो अपने आप को एक डिल्यूजन में जी रहा है, और डिल्यूजन में जीना है तो फिर तो क्या ही आपके बारे में क्या ही और कहा जाए आप जी, फिर तो आपसे हम बच गए उतना ही बहुत है, राइट? आई थिंक चीटिंग करना उस इंसान के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है मेरे हिसाब से, ये मेरा देखने का तरीका है, लॉन्ग रन में जो कर रहा होता है चीटिंग। क्योंकि वो अपने साथ वो कैसे जिएगा भाई? अपने साथ जीने के लिए अपने साथ एक अंडरस्टैंडिंग का, फ्रीडम का लेवल होना चाहिए कि भाई हाँ मैं सही तरीके से ज़िंदगी जी रहा हूँ। अदरवाइज अगर आप अपने साथ वो नहीं हो तो आई डोंट नो आप कैसे जस्टिफाई करोगे अपने एक्शंस को। डिल्यूजन के अलावा उसके कोई तरीका नहीं है, और डिल्यूडेड ज़िंदगी जीने से अच्छा आई डोंट थिंक वो ज़िंदगी जीने का बेस्ट तरीका है। बड़ा ही स्टूपिड तरीका है ज़िंदगी जीने का, डिल्यूजन में ज़िंदगी जीना। जुटाया और मैंने इस इंसान में डाला और मैंने कहा नहीं भाई नहीं, रिश्ता जरूरी है, प्यार जरूरी है, प्यार में खुशी मिलती है। रात में जब सोता हूँ मैं, किसी के साथ होता हूँ मैं, हाथ से हाथ पकड़ने वाला कोई होता है, गले लगने के लिए कुछ होता है, भाई यहाँ पे इतना अच्छा लगता है भाई, ये मेरा इंसान है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ अब जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी में मुझे लग रहा है कि मैं फैमिली बिल्ड कर रहा हूँ, इस फैमिली के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये एक एवोल्यूशनरी नीड है, मर्दों के अंदर स्पेशली आएगी, प्रोवाइड करने की, क्योंकि आप पहले नहीं हो। 2 मिलियन साल से जितने भी आपकी पुश्ते रही हैं, जितने भी आपके प्रायर होमिनिड्स रहे हैं, सबने प्रोवाइड किया है। तो इनबिल्ट एक भावना आएगी कि भाई मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, अब मोटिवेट फील कर रहा हूँ। आपने क्या किया? धज्जियां उड़ा दी, धज्जियां उड़ा दी उस इंसान की। क्यों? क्योंकि मैंने इतना सोचा नहीं है, लेकिन चीटिंग ये करे तो गलत है। मैं गलत? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसे ये गलत वर्ड एलियन लैंग्वेज से है कुछ, मैं तो समझती नहीं हुई क्या बात है। ह्यूमंस लैंग्वेज में ये वर्ड आता है, अच्छा मैंने कभी सुना नहीं था इसको। मेरे एक्शंस गलत हो सकते हैं? गलत क्या होता है? मेरे एक्शंस तो सिंपल सेल्फ इंटरेस्ट, मोमेंटरी प्लेजर, शॉर्ट टर्म प्लेजर। बाय द वे इस टाइप की जो जीन्स जो भी पहनता है ना, वो मुझे वैसे भी रिटार्डेड लगता है। जो भी सामने ये बातें भी इसकी रिटार्डेड वाली है। जाऊंगा उस पे, चाहे कॉस्ट कुछ भी हो, वो गलत कुछ होता है क्या? कुछ मुझे चैट जीपीटी करना पड़ेगा, मुझे या तो कोई किताब पढ़नी पड़ेगी, मुझे बात करनी पड़ेगी। शायद कुछ मेरी लाइफ में कुछ लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा इनको मैं मानती हूँ, मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट है, मैं शायद उनसे पूछूंगी, वो मुझे समझाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो। अभी तक तो मैंने नहीं सुना, मेरी लाइफ में मैंने अभी तक कुछ नहीं सुना कुछ ऐसा वर्ड जो बोल रहे हैं बला बलत बलत मलत
अबे यार क्या बीसी कर रहा गला है। में जो एट मे बी पोर्चुगीज वर्ड होगा, आई हैव नो आइडिया। क्यों करना है उसको भाई, अपना पीस में रहना, खुश रह कि तेरी बंदी बढ़िया है। क्यों चाहिए तुझे अपनी जिंदगी में? बंदी बढ़िया है मतलब भाई छोड़ो, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, नहीं तो विवाद हो जाएगा। चलो ये खाना है क्या उन पैकेट्स के अंदर? छोड़ देना भाई, क्यों बकचोदी चाहिए फालतू की? हाँ? ला 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 ऑफिस जा, ला 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 वापस आ, खुश रह। Okay for you. ओके, अब सीरियसली थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इज दिस लाइक व्हेन पीपल, आई थिंक क्या लोगों के सामने जब कैमरा या माइक वाइक लग जाता है तो पीपल जस्ट स्टार्ट सेइंग रियली स्टूपिड क्रैप कि लाइक आप यू थिंक कि ओ मुझे इस वक्त कुछ ऐसा बोलना चाहिए जो एक्सट्रीम है, क्योंकि यहाँ पे बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेल्फ अवेयरनेस की। कोई कैसे बोल सकता है ये? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोगों को शायद ये बात बुरी लगेगी लेकिन पाकिस्तानी लोग जो है ना वो पायनियर्स हैं कुछ चीज़ों में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। और आप सोच रहे होगे अबे भाई ये कौन सा यू टर्न ले रहा है तू, भाई क्या बात हो रही है, तू पाकिस्तानी लोगों के पायनियर होने की क्या बात कर रहा है। लेकिन नहीं, वो हैं। उन्होंने एक जॉनरा शुरू किया था यूट्यूब पे पूरा का पूरा, जिसमें ना जाके वो इंटरव्यू लेते हैं लोगों का सड़क के ऊपर, अपेरेंटली सड़क के ऊपर रैंडम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं वो, और उनसे इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं और इंडिया की डिफरेंट चीज़ों के बारे में, कोई पॉलिटिकल डिसीजन या इकोनॉमी या कुछ भी, और फिर उसको कह रहे हैं पाकिस्तान से कंपेयर करो, ये वो इस तरीके के इंटरव्यू ले रहे हैं। और वहाँ के जो लोग हैं दे भर भर के पाकिस्तान को गाली और दे भर भर के इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके के स्ट्रीट इंटरव्यूज़ के जो चैनल थे ना वहाँ, वो वहाँ भर भर के थे, लाइक डिसेंट अमाउंट ऑफ चैनल वहाँ पे था इस तरीके की, इस जॉनरा में काम करने का। और मैं पहली बार उन्होंने ही शुरू किया है ये, एज फार एज आई नो, हो सकता है कहीं किसी और ने पहले शुरू किया हो। और वो सब के सब लाइक मिलियंस और एटलीस्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में व्यूअरशिप लेके गए हैं, सब्सक्राइबर और सब कुछ लेकर गए हैं इंडिया से। ऑलमोस्ट 99+% उनकी जो व्यूअरशिप है या उनकी ऑडियंस है वो इंडियंस होते थे, ठीक है। और वो सारे इंटरव्यू सिरे के फेक हैं, वो उनके ही बंदे होते थे जो आके रैंडम कुछ भी बात करते थे, या तो वो किसी को हायर करके पैसे देते थे कि ये बोल देना भाई, ठीक है, इस तरीके की बातें करनी है आपको। और उसको देख देख के इंडियन खुश हो रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं बहुत बढ़िया है, तुम सच्चे इंसान हो, ये वो, ठीक है। तो एक फेक स्ट्रीट इंटरव्यू नाम का एक पूरा का पूरा जॉनरा जो उन्होंने शुरू किया, इसलिए मैं उन्हें कह रहा हूँ पायनियर्स। और ये बीमारी का ये नया वर्जन है, ये फेक है ये इंटरव्यू भाई, एट एज फार एज आई कैन टेल दिस इज़ अ फेक इंटरव्यू। ये लड़की ये सब जो कह रही है ना यहाँ पे, या तो ये रिटार्डेड है या इन दोनों ने, या जैसे भी है, जिस भी टाइप का चैनल है, मेरे को नहीं पता कौन चैनल है, क्या है, कहाँ है, लेकिन भाई इस तरीके का कंटेंट रेज बेटिंग होती है, जिसको कि आप ये डालेंगे, इससे ये ऐसी बात करेंगे यहाँ पे कि ये फटेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। और क्योंकि ज़्यादातर लोग 2 मिनट रुक के ये नहीं सोचते कि व्हाट इफ़ दे हैव जस्ट कोऑर्डिनेटेड दिस, ये व्हाट इफ़ इट्स जस्ट स्क्रिप्टेड, वो रुक के 2 सेकंड सोचने की बजाय वो ये बेट ले लेते हैं। ऑफ कोर्स बेट है तो रेज बेटिंग कंटेंट होता है ये, ठीक है। और ये तो चलो छोड़ो, एक आपने बहुत सारा कंटेंट देखा होगा, एयरप्लेन के अंदर एक बहुत ही पागल लेवल का इंसान है जो कि बिल्कुल ही सीरियस लेवल पे लड़ाई कर रहा है हर किसी से, घटिया एक्टिंग कर रहे होते हैं, स्क्रिप्टेड वीडियोस होती हैं, ठीक है। सिमिलरली पड़ोसियों की लड़ाई, और ये अब ये काम फिर अमेरिकन ने भी शुरू कर दिया है, ये पाकिस्तानियों से इंस्पायर्ड होकर फेक स्ट्रीट इंटरव्यू कर रहे हैं। जो अमेरिकन स्क्रिप्टेड वीडियो होती है रेज बेटिंग की, वो स्किट्स होते हैं, स्किट्स नहीं मतलब प्रॉपरली एक्टेड सीन्स होते हैं, जिसमें कि ऑफकोर्स एक्टिंग तो प्रॉपर नहीं होती, तभी आपको पता चलेगा फेक है वो, क्योंकि इतना एक्सट्रीम लेवल का प्रेजुडिस एक बंदा शो कर रहा होता है और दूसरा बंदा इतना नॉर्मल होता है कि वो सापा चल रहा होता है, ये सब फेक है, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो आपको कैमरे पे दिख रही है, क्योंकि अटेंशन इकोनॉमी है, करेंसी आपका अटेंशन है, आपका रिएक्शन है, तो उसको मान मत लो ट्रू, ये फेक वीडियो है दोस्त, एज फार एज आई कैन टेल। अगेन मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ इस चीज़ पे, लेकिन मेरे अंदर एक कॉमन सेंस है, उसके बेस पे बता रहा हूँ। क्योंकि सबको पता है चीटिंग तो गलत होती है, हम कुछ भी, हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा बेवकूफ़ वाली चीज़ बोलनी है कि थोड़ा सा हमें फनी होना है, हम यहाँ पे कपिल शर्मा वाली कॉमेडी कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ओके,
Don't cheat on your partner. Don't cheat on your partner. Yes. Don't cheat on your partner. They If you shouldn't want have to cheat on your partner, been- separate from them. Separate from them. Very simple. बात कर लो कि hey, this is not working out. जो भी reasons हैं for whatever. कैसे कह रहा है? Don't वैसे बात यही सही है. It's so surprising that there is a need for this to be said. क्या मतलब ये कहना पड़ रहा है यार. फलाना ढिमका रीजंस या बेटा मैंने कुछ किया नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा इस रिलेशनशिप से मन उठ गया है. उस इंसान के वैसे भी बाय द वे इस तरीके के जो फेक वीडियोस होते हैं और ये फेक स्ट्रीट इंटरव्यूज़ होते हैं, ये एक बहुत ही घटिया क्वालिटी का काम है. ये उसी लेवल का घटियापन कर रहे हैं जो लोग कॉर्न बनाते हैं या फिर जो लोग ड्रग्स सेल करते हैं. ये उसी लेवल का है, क्योंकि ड्रग्स क्या है, आपकी बॉडी को ख़राब कर रही है ना, और आपको एडिक्ट बना रही है. ये क्या कर रहे हैं, ये लोग माइंड पोल्यूट कर रहे हैं लोगों का. अब बहुत सारे लड़के इस इंटरव्यू को देखेंगे और सोचेंगे लड़कियां तो इतनी ये हैं वो हैं, फलाना ढिमकाना, 36 तरीके के स्टीरियोटाइप्स बनाएंगे लड़कियों के बारे में. जेनजी गर्ल, ये वो जो भी होता है, और वो सोचेंगे तो ये तो ऐसा हो रहा है. तो फिर वो स्टीरियोटाइप से अपनी लाइफ के डिसीजंस लेंगे बेस्ड ऑन दो स्टीरियोटाइप्स. जबकि ये एक फेक इंटरव्यू होगा, ठीक है, एक फेक रियलिटी क्रिएट कर दी गई जिसमें लोग रहना शुरू हो गए. तो ये भाई उतने ही घटिया लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं, जो या तो ड्रग सेल कर रहे हैं, जो या किसी भी तरीके के वो कर रहे हैं. और मैं आपको बताऊं, कुछ लड़कियों के इस तरीके के डम्प व्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे. लड़कियों के भी और लड़कों के भी ऐसे व्यूज़ होते हैं बाय द वे, इस एज के जो वही 20 साल के आसपास के होते हैं. मेन होती है 20 साल की एज ही चूतिया है, ठीक है. उन लड़कियों के जितने भी व्यूज़ होते हैं ना, वो जैसे जैसे टाइम आता जाता है, वो अपने आप ही बंदे के पुत्र लड़के भी बन जाते हैं और लड़कियाँ भी बन जाती हैं. चूतियापे पे किसी की मोनोपोली तो है नहीं कि लोंडे ही चूतियाँ होंगे या लड़कियाँ ही होंगी. ये सभी होते हैं. ये 20 साल की एज में हर कोई फुद्दू होता है, और ये सब बंदे बन जाते हैं एज सून एज रियलिटी उनका सामना हो जाए. उसमें भी हर्ट होगा बहुत कायदे से, लेकिन मैं इतना गारंटीज कह सकता हूँ वो इंसान उससे कम हर्ट होगा जहाँ पे उसको पता चलता तुम 6 महीने से एवरी सिंगल डे या हर हफ्ते में 3 बार जब उस इंसान से मिल रहे थे, जब तुम उसका हाथ पकड़ रखा था, तुम उसके बगल में पिज्जा खा रहे थे, तुम लोग पिक्चर देख रहे थे मूवी बेड में आराम से हाथ पकड़ के, तो वो लड़का ये नहीं सोच रहा होगा कि 6 महीने में उस दिन जब ये आई थी और ये कह रही थी मैं वहां गई हुई हूँ, तो ये वहां नहीं गई थी क्या? क्योंकि उसको फिर वो उसके 6 महीने के रिकलेक्शन में ना उसके हर मोमेंट पर छोड़ेंगे, क्योंकि वो डबल चेक करेगा. आई थिंक हर इंसान उस मोमेंट में अकाउंटेंट बन जाता है, और फिर हम बैठ के लेफ्ट एंड राइट चेक करने लग जाते हैं बैलेंस शीट, डिटेल्स आफ्टर डिटेल्स. इंसान इतना चोट खाता है फिर और डिटेल्स बाहर आती हैं. चीटिंग की डिटेल्स कभी ऐसी हो ही नहीं सकती कि वो एक के बाद दूसरी और ज्यादा उसका दिमाग खराब ना करे. और इंसान को पता नहीं क्यों एक वो हो जाता है उसके बाद अफ्लिक्शन टाइप का कि मेरे को और जानना है वो चीजें ही जो मेरे को और चोट मारेंगी. तुमने ये चीज करी थी क्या उसके साथ? क्या उसने तुम्हें उसके कमरे में और कहाँ किया था? क्या तुमने हमारे घर पे, मेरे बेड पे? ये अगर कोई सुन ले भाई कैसे चोट नहीं लगेगी. ऑफ कोर्स मेरा जो स्टैंड है, अगर चीटिंग किसी के साथ हुई है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उसको बहुत डिफरेंट वो कहूंगा कि ये दुनिया का अंत नहीं है, तुम निकल सकते हो, ये तुम्हें डिफाइन नहीं करता, ये तुम लोग जानते हो. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जो हुआ है ये तुम्हारी जिंदगी आगे का फ्यूचर, इट शुड डिफाइन यू. बट अगर इसको क्रॉस सेक्शनली देखें, सिंपल उस प्रेजेंट मोमेंट में देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है कोई भी इंसान हु गोस थ्रू दिस गेट्स wrecked ऑन अ लेवल दैट्स टॉर्चरस. कभी जिंदगी में इसलिए हो सके अगर चीटिंग करना है सेपरेट हो जाओ यार. क्यों तोड़ के हड्डियां तोड़ देनी किसी की उठा के, तबाह कर रहे हो किसी इंसान को उस मोमेंट में. हो सकता है उसके बाद वो इंसान उभर ले, क्योंकि हमारे से लोग भी बैठे हैं, हम उसको हारने नहीं देंगे, हम गिरने नहीं देंगे. मैं नहीं अलाउ कर सकता, मैं जान लगा दूंगा भाई. श्योर मेरी औकात वीडियो तक ही है, मेरी लिमिटेशंस ही हैं, लेकिन वीडियो के अंदर भी बहुत पावर है भाई. बोलने में बहुत ताकत है, सोच इन्फ्लुएंस कर सकता हूं मैं किसी की, तो उसको यूज करूंगा उस पावर को. मैं उस पावर को मैं बहुत महान मानता हूं, तो मैं अपनी पावर को भी कम नहीं समझता. लेकिन एज एन इंडिविजुअल डोंट चीट ऑन अ पर्सन. नाउ एक परसेंटेज है जो कि चीट करेगी, और उसके रीजन हो सकते हैं इमैच्योरिटी, मंदबुद्धि, एक्साइटमेंट, सेंसेशन सीकिंग, इंपल्सिव बिहेवियर, नार्सिसिज्म, ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, अटेंशन सीकिंग. खतरनाक लेवल पे अटेंशन चाहिए किसी को, नार्सिसिज्म का अंदर आ जाता है. झूठ बोलने वाला इंसान बहुत झूठ बोलता है, आप हमेशा देखते हो झूठ बोलता रहता है, अपने अगल बगल लोगों से बहुत झूठ बोलता रहता है. झूठ इंसान बोलता क्यों है? क्योंकि उसको वो चाहिए जो उसको पता है दूसरे डिसएग्री करेंगे, तो वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता उस चीज से जो उसको चाहिए, तो वो हमेशा झूठ बोलेगा लोगों से. झूठ बोलने के एक्चुअली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. सिर्फ कुछ चीज़ चाहने, कुछ चीज़ मिल जाए इसलिए झूठ बोलना, ये तो डिसेप्शन हो गया ना बेसिकली. कि उसने ये बोला कि उसको कोई चीज़ चाहिए, वो उसके लिए झूठ बोल रहा है, ये तो डिसेप्शन हो गया सिंपली.
बट झूठ बहुत सारी वजहों से बोल दिया जाता है। कई बार झूठ इसलिए भी बोल देते हैं कई लोग कि सामने वाले को बुरा ना लगे। जैसे कि एक बहुत कॉमन झूठ है, हाँ भाई क्या हाल है, बढ़िया है। बढ़िया नहीं है पर आप बोल देते हो बढ़िया, एक्चुअली तो वो झूठ है क्योंकि आप उसको पूरी सिचुएशन नहीं बता सकते, राइट। या फिर लड़कियों में आई थिंक एक दूसरे को बहुत अच्छी लग रही हो, ये सब बोलने का एक कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे को लाइक बम्प अप करने का या बूस्ट अप करने का, वट जैसे भी। और कई बार ऐसा सुनने में आता है कि इसमें से ज़्यादातर जो होते हैं ये एक प्रीटेंस होता है। तो झूठ तो बोलने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पॉजिटिव रीजंस भी हो सकते हैं झूठ बोलने के, ताकि किसी का दिल ना दुखे। इंसान बहुत डरावना है। अगेन साइकोपैथी, नार्सिसिज्म, छल कपट, मैकियावेलिज्म, डार्क ट्रेड्स के अंदर आ जाता है। एक वर्ड अगर बहुत प्यारा सा ले ले, सेल्फिश, हाइपर सेल्फिश। हाइपर सेल्फिश लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। सेल्फिश इंसान जो कि अपनी सेल्फिशनेस पे आपको कुचल देगा, उसको सच बताओ तो गिल्ट भी नहीं होगा। इन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। इनके साथ वो तो फिर एक अलग ही कैटेगरी हो गई भाई। पर उसका ये भी है कि उस कैटेगरी के जो समाज में परसेंटेज होगा वो बहुत कम होगा। वो तो एक तरीके से एक कंडीशन है, राइट। वो नॉर्मल बिहेवियर थोड़ी है कि गिल्ट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा उस बंदे के अंदर, क्योंकि अगर गिल्ट ना एग्जिस्ट करे तो फिर ह्यूमन सोसाइटी सस्टेन नहीं कर सकती। भी अगर चीटिंग मीटिंग हो जाए और ये एक्टिंग कैसे करेंगे, मेरे साथ हुआ तो मुझे बहुत चोट लग गई, लेकिन उन्होंने खुद दूसरों के साथ कर रखा है। उनको आप देखोगे कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कॉल करके दूसरों को सॉरी बोल रहे हैं। एक्चुअली में अगर वो कॉल करके सॉरी बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि अभी इधर से चोट लगी, अब इस इंसान का प्यार चाहिए, तो सॉरी बोल के उससे प्यार ले रहे हैं ताकि अपना ठंडक पहुंचे। वो सेल्फिशनेस पे ही एक्ट करते रहेंगे। अब आए बात करें, आई थिंक इस टाइप की जो जनता होगी वो बहुत कम परसेंटेज होगी, लाइक एबरेशन है ये एक नॉर्म नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ये वीडियो कोई लाइक मुझे अगर कोई बोले ना कि तुझे अगर पैसे लगाने हो उस चीज़ के ऊपर कि क्या ये वीडियो रियल है या फेक है, तो मैं लगाऊंगा ये वीडियो फेक है। ऑफ कोर्स मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है, बट मैं बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकता हूँ कि ये एक स्क्रिप्टेड या फेक या इस टाइप की वीडियो है। ये लड़की कोई असली में ऐसा बिहेवियर नहीं कर रही जो इसका पार्टनर या बॉयफ्रेंड या जो भी होगा। हो सकता है इसकी रियल लाइफ में इसका कोई बॉयफ्रेंड हो भी ना, ये बस फ्रेंड्स मिल के आपस में एक फ़नी वीडियो बना रहे हो पॉपुलर होने के लिए इंस्टाग्राम पे या जहाँ पे भी ये एग्जिस्ट करती है वीडियो। एक बहुत बड़ी 80% अगर 90% पॉपुलेशन की बात करें जो कि एक्चुअल में खंजर नहीं खोस रही एक दूसरे के। मैं आपको या सीक्रेट बता रहा हूँ, एग्जैक्टली 90+। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर आपको कोई ढंग का इंसान मिल रहा है जो आपके साथ निभाना चाहता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहा है, उसके साथ महल बनाने के पूरे गोल में आ जाओ। दोनों मिलके आओ महल बनाते हैं और एक एक्टिव कोशिश रखेंगे कि मैं तेरे पे चीट नहीं करूंगी, तू मेरे पे चीट नहीं करेगा। हमारे पास एक रूल बुक है जहाँ पे हम ये रूल्स ऐड करते रहते हैं इन वेज ऑफ प्रिवेंटिंग चीटिंग, बिकॉज चीटिंग के टूल्स इस वक्त करंट स्टेज में जेनजी के लिए इतने प्रेवलेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। वी आर लिविंग इन द टाइम, ऑलमोस्ट तुम ये कह सकते हो इन आर्गुमेंट। चीटिंग ये एक ना, ये एक मिसकंसेप्शन भी है। ये जो चीटिंग के टूल अवेलेबिलिटी की बात है ना, ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन उसमें है कि ऐसा लोगों को लग रहा है कि संपर्क करने के माध्यम ज़्यादा हो गए हैं। मतलब आप किसी भी रैंडम लड़की को सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इन तरीके की चीज़ों की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है तो चीटिंग के चांसेस ज़्यादा हो गए। नहीं यार, इसमें जब हम शहर की एक सोसाइटी में रहने आए ना, जब सोसाइटी का साइज़ इतना बड़ा हो गया कि लोग रैंडम बनने लग गए। मतलब एक इंसान को आपने देखा, इस बात के चांसेस हैं कि आप उसे अब ज़िंदगी में कभी नहीं देखोगे, जबकि आप एक ही शहर में रहते हो, या फिर एक ही शहर में रहने वाले 90% या फिर 99% लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। जब ये वाले एनवायरनमेंट में, हम इतने कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में हम रहने लग गए ना, मुकाबले एक छोटे से गांव के जहाँ पे 300-400 लोग रहते थे, हर बंदा हर बंदे को जानता था, तो फिर चीटिंग होना ईजी हो जाएगा। ठीक है, संपर्क तो किसी भी तरीके से हो जाता है, संपर्क की ऐसी बात नहीं है। और एक बात और उसने जो बोली कि जो भी अगर आपको ऐसा बंदा मिले जो डिसेंट तरीके से आपके साथ लाइफ बिताने के लिए तैयार हो, तो वहाँ मतलब लाइफ उस व्यक्ति के साथ सेटल अप होने के लिए लाइक राज़ी हो जाओ। इसके बारे में एक एक्टर है पीटर डिंकलेज, जो कौन सा है वो, GOT गेम ऑफ थ्रोन्स में जो एक्टर है, टेरियन लैनिस्टर, क्या नाम होता है तो टेरियन लैनिस्टर का जो कैरेक्टर जिसने निभाया, जो डॉर्फ जो व्यक्ति है, नाटा कहते हैं जैसे हिंदी में, वो
उसका एक उसका जो अल्मा माटर है, यानी कि जिस कॉलेज से उसने पढ़ाई की है, वर्मोंट स्टेट है यूएसए में एक, वहाँ पे आई थिंक एवरग्रीन कॉलेज नाम है उस कॉलेज का। तो वहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी में वो स्पीच देने गया, उसकी स्पीच है यूट्यूब के ऊपर। तो उसमें वो कहता है कि अपनी, वो सारे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनको बता रहा है कि देखो ये जो लोग हैं ना तुम्हारे आसपास बैठे हुए, ये ही तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे स्पेशल लोग हैं। ऐसा नहीं होगा कि अभी जो सबसे स्पेशल लोग ज़िंदगी में आने वाले हैं वो अब आएंगे, नहीं, यही जो तुम्हारे लोग हैं ना यही स्पेशल हैं। कोई फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा फ्यूचर में जाके, इस सोच में मत रहो। तो ये एक्चुअली एक बड़ी विजडम वाली बात है ज़िंदगी में ना, जो हम इन जनरल सोच रहे होते हैं कि एक्चुअल में हमारा टाइम तो आने वाला है, या फिर एक्चुअल में ग्रेट लोगों से तो हम मिलने वाले हैं, जबकि हम में से ज़्यादातर या मेजॉरिटी लोगों की ज़िंदगी का सच ये होता है कि जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वही हमारी ज़िंदगी के बेस्ट लोग होते हैं, पर उनको हम वैल्यू नहीं दे रहे होते, उनको हम उस नज़र से नहीं देख रहे होते कि ये हमारे लिए कितने कीमती लोग हैं। सिमिलरली ये चीज़ अप्लाई होती है शादी या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का जो सिस्टम है उसमें भी, कि हम ना जिसके साथ होते हैं उसको वैल्यू नहीं दे रहे होते, उसकी वो नहीं देख रहे होते, हम सोच रहे हैं फ्यूचर में कुछ ग्रेट चीज़ आने वाली है। इसका भी एक इवोल्यूशनरी पर्पस है, इस तरीके के माइंड सेट का भी। फ्यूचर पर नज़र रहती है तो प्रेजेंट का दर्द थोड़ा शायद कम महसूस होता है, लेकिन ये एक नुकसानदायक भी चीज़ हो सकती है। तो एक्चुअली श्वेता आपने इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। कि चीटिंग प्रमोशन वाले टाइम पे हम रह रहे हैं। टीवी शो से लेके आपका इंस्टाग्राम क्या है, चीटिंग करो चीटिंग करो चीटिंग करो चीटिंग करो। कैसे चीटिंग करो? साइकोलॉजिकली चीटिंग करो, क्योंकि तुम ये लड़की को देख रहे हो कितनी हॉट है। लड़का क्या कर रहा है उस मोमेंट में, क्या प्रैक्टिस कर रहा है? किसी दूसरी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा फैंटेसाइज करने के। लड़की क्या देख रही है, इस लड़के की जिंदगी कितनी गजब है, इस लड़की की बॉडी कितनी सुंदर है, इस लड़की की लाइफस्टाइल कितनी गजब है। सब बकवास है बाय द वे। हम इन्फ्लुएंसर हम बता दे रहे हैं। इन्फ्लुएंसर से असली लाइफ में मिलोगे कमरे के अंदर तो आपको पता चलेगा डिप्रेस्ड है। वो बंदा जो मल्टी मिलियनेयर, उसके भी चुराए हुए हैं, उसके सब छोड़ के गए हुए हैं, भटके चुराए हुई है। बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन 8 मिलियन, मैं फीमेल इन्फ्लुएंसरों की बात कर रहा हूँ जिनको देख के शायद आप फॉलो कर रहे हो, उन सबके मेरे पास मैसेज आते हैं। कभी शेयर नहीं करूंगा बट सबके मैसेज आते हैं काउंसलिंग के लिए। ओके, मुझे इंस्टाग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैंने उस पर अकाउंट तो बनाया था, बट वो रिसेंटली ही बनाया था। कुछ चैनल पे सब्सक्राइबर्स थे, उनका कहना था कि क्योंकि कोई कांटेक्ट करने के लिए कोई मीडियम चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लो। तो मैंने उस पर अकाउंट बनाया, और कुछ मेरा थोड़ा बहुत सटायर वगैरह का शौक़ है, तो मैं उस पर वो कुछ कभी कभार जाके डाल देता हूँ। अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं किया था, रिसेंटली डाल दिया। बट इन जनरल मुझे ज़्यादा बारे में इंस्टाग्राम के नहीं पता। एक मेरे को ये है कि अगर कोई सब्सक्राइबर या कोई व्यूअर पूछता है कि कांटेक्ट कैसे करना है, तो मैं उसे इंस्टाग्राम दे देता हूँ, तो उस पर मैसेज कर देते हैं। 1-2 लोगों के साथ हुआ था कॉन्वर्सेशन, और उसके अलावा बस वही कभी कभार कोई सटायर, जो रील बोलते हैं उसको, रील डाल दी, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं जाता। लेकिन जो लोग रेगुलर प्रॉपर, और टू बी ऑनेस्ट मैं टेक्निकली बहुत साउंड भी नहीं हूँ, तो ये भी एक मेरा ड्रॉबैक है। बट जो लोग प्रॉपरली इंस्टाग्राम को यूज़ करते हैं लोगों को फॉलो करने के लिए, चीज़ें करने के लिए, वो लोग बताते हैं कि काफ़ी लोग जो उस पर लंबा समय बिताया है जिन्होंने, और समय के साथ साथ लाइफ के उस मोड़ पे आ गए जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटी दो, ये सब तो है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिनको मैं उनकी समझदारी के लिए रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने इंस्टाग्राम ही डिलीट मार दिया। कई लोगों ने तो व्हाट्सएप तक डिलीट मार दिया। मेरे कुछ जान पहचान के हैं लोग जो इन चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, और उन्होंने व्हाट्सएप डिलीट करके, एक सिग्नल ऐप थी, आपको पता होगा शायद, इलॉन मस्क ने भी उसे एंडोर्स किया था जब ये पता चल गया था कि व्हाट्सएप अब चैट्स शेयर कर सकता है किसी के साथ या कुछ। तो उन्होंने व्हाट्सएप डिलीट मार के, सिग्नल एक ऐप थी उस टाइम पे आई थी जिसे इलॉन मस्क ने एंडोर्स किया था, वो ऐप डाउनलोड कर ली, और बस उनके पास ओवरऑल पूरे सोशल मीडिया के नाम पे बस एक सिग्नल ऐप है जिस पे वो चैट करते हैं अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से। तो इस इंस्टाग्राम का स्पेसिफिकली एक इमेज जो है वो कोई खास अच्छा नहीं है। लगे हुए, और अगर उनकी प्रोफाइल खोलो तो काश में ऐसी होती, काश मेरी जिंदगी होती। सोशल मीडिया छल कपट है, इसको अपना मंत्र बना लो भाई। छल कपट है क्योंकि छल कपट पे ही तो वो चला पाएंगे ना। अगर वो अपना दुख दर्द आपके साथ
शेयर करने लग जाए, आप कहोगे भाई कोई स्पेशल है तभी तो एस्पिरेशनली देख सकता हूँ ना मैं किसी को, तो उसके लिए स्पेशल होना पड़ता है ना। अब स्पेशल तो कोई है नहीं, तो छल कपट है, सब छल कपट है। क्वेश्चन आया वापस सेल्फ इंटरेस्ट पे, सेल्फ इंटरेस्ट। छल कपट भी नहीं है। अब जैसे कोई भी ऐसी ऐप है जिस पे आप किसी इंसान को उसकी फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस की वजह से फॉलो कर रहे हो, तो यानी कि उस व्यक्ति का क्लेम टू फेम और बिजनेस बेसिकली उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है। तो यानी कि वो व्यक्ति उसी चीज़ पे काम कर रहा है। तो ये कोई इतनी गिरी हुई चीज़ भी नहीं होती अपने आप को अच्छी शेप में रखना, अपने आप को अच्छे तरीके से फिज़िकली मेंटेन करके रखना। दैट्स ऑल्सो अ स्किल, या फिर दैट्स ऑल्सो स्किल है वो, क्योंकि स्किल नहीं कहो तो एटलीस्ट उसमें मेहनत लगती है। ऐसी बात नहीं है, वरना हर कोई होता ना अच्छे से नाइसली प्रिपेयर्ड और ग्रूम्ड और सब कुछ, पर नहीं होते लोग, क्योंकि दैट टेक्स एफर्ट, राइट। स्किल नहीं कहो तो एफर्टफुल तो वो है ही, इट टेक्स एफर्ट। तो ये मैं उसको कोई नीची निगाह से नहीं देखता, बट आप उसको ऐसे देख सकते हो ज़रूर कि यार अगर उसकी कोई सर्टन चीज़ उसकी पर्सनालिटी की, फॉर एग्जांपल उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस किसी व्यक्ति की आपको बढ़िया लग रही है और उसका सारा का सारा दारोमदार ही उस चीज़ पे टिका हुआ है, तो यानी कि वो उसका बिजनेस है, वो उसमें काम कर रहा है। अगर आप एक एआई इंजीनियर हो फॉर दैट मैटर, आपकी जो लाइवलीहुड है वो उससे आती है, तो आप एआई में मेहनत कर रहे हो, वो अपनी पर्सनल अपीयरेंस में मेहनत कर रहा है। आप अगर उसकी जगह होते तो आप उस पर मेहनत कर रहे होते, उसको एआई के बारे में नहीं पता, आपको शायद ग्रूमिंग के बारे में इतना ज़्यादा ना पता हो। तो आई थिंक ये मैं ऐसे देखूँगा। छल कपट तो चलो प्रिटेंड तो हम सभी करते हैं अपनी लाइफ में किसी ना किसी लेवल पे। छल कपट से हमें बचना है ताकि हमारी रिलेशनशिप, हमारी जो अच्छी खासी है वो ना पिल जाए। मैं इतना लिख हाँ के कह वो सकता हूँ, तो उसमें इतनी बड़ी ठीक है। पॉपुलेशन हाँ। होगी, क्योंकि मिलेनियल्स पे इंटरनेट आ गया था हम लोग जब 15-16 के थे, हम सब में इतना ज्यादा नंबर होगा लोगों का जिनको हम याद करके कहते होंगे कि यार वो साको नहीं छोड़ना चाहिए था। हमने एक्साइटमेंट में आके, सेंसेशन सीकिंग में आके, इन्फ्लुएंस में आके, मैं अभी क्यों करूँ कमेंट यार, अरे मुझे तो अभी पता ही नहीं है यार, अरे मैं अभी बहुत सारे ऑप्शन देखना चाहता हूँ यार, अरे टिंडर में बैठ ले, अभी वहां बैठ ले, ये कर ले। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, मैंने अपनी पहली जॉब जब मैं 18 से या 19 का हो गया था शायद, तब स्टार्ट की थी। तो मैंने सोचा भाई मेरी जॉब लग गई है और मैं ऐसे ऐसे जॉब स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हम दोनों ही ने 1 साल पहले ही 12वीं की थी और डिसाइड कर रहे थे कि लाइफ में करना क्या है अब। तो उसने कहा अबे यार पूरी ज़िंदगी काम ही तो करना है, अभी से काम क्यों स्टार्ट कर रहा है। तो एक्चुअली में मुझे ठीक लगी उसकी बात, लेकिन फिर भी मेरा मन था तो मैंने स्टार्ट कर दिया काम करना। और आई एम रियली ग्लैड कि मैंने स्टार्ट कर दिया काम करना, क्योंकि दैट हेल्प मी अ लॉट इन लाइफ। और उसने मुझे एक्चुअल में थोड़ा सा रेस में आगे भी पुश किया, लाइक रेस इन द सेंस कि सीखने की जो रेस होती है, चीज़ों को समझने की जो रेस होती है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में ट्रेन होने की जो रेस होती है, लेट्स से दैट इन दैट वे। इन सब के चक्कर में आप लोगों ने बहुत खूबसूरत लोग खोए हैं, मैं लिख के कह सकता हूँ, और उन सबकी हो सकता है शादी हो चुकी हो, बच्चे हो गए हो, आप बैठ के बस याद करते हो कि ये नहीं करना चाहिए था। लिख के दे रहा हूं मैं, भर भर के होंगे। हम इस वक्त छल कपट के of course। प्रोडक्ट्स हैं, लार्जली विक्टिम्स हैं, एक्चुअली बेटर वर्ड है। तो सिंपल गोल आपका होना चाहिए कि भाई एक्नॉलेज करो, अवेयर हो, सिंपल अवेयर हो डेटा से कि भाई इस वक्त रिलेशनशिप्स पिल गई हैं। क्यों पिल गई हैं? ऐसा क्या है? सोचो ना, क्या चेंज हो गया हल्का सा ऐसा? इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको परफेक्शन बेच रहे हैं, अगर वो परफेक्शन बेचेंगे नहीं तो उनकी दुकान चलेगी नहीं। सिंपल सा फॉर्मूला है। उन्हें कुछ एडेड एक्स्ट्रा ऐसा कुछ बेचना है जो आप देख के कहते हो भाई मैं इसको कैसे अचीव करूं। सिंपल। आई डोंट थिंक ये जस्ट इंटरनेट की प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल एक जो पूरा का पूरा वोक कल्चर है, वो क्या है बेसिकली? वो कह रहा है भाई रिलेशनशिप जो हैं वो आपका ऑपरेशन करने के लिए डिफरेंट तरीके के पेट्रियार्की कॉन्स्ट्रक्ट, ये वो फलाना ढिमकाना, फेमिनिज्म को दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो सारा आर है आर का मतलब होता है रंडी रोना। ये जो रंडी रोना है और ये चुतियाप जो जो लोगों के दिमाग में गंद फैला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है यार। लाइक मतलब ठीक है, हर किसी को अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है, लेकिन इस चीज़ के अंदर भी लिमिट्स होती हैं। और ये जो है ना कि कौन मेरी लिमिट डिसाइड करेगा, ये करेगा वो करेगा, अरे भाई कौन क्या डिसाइड करेगा?
अपने आप ही समाज एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह लिमिट्स डिसाइड कर देता है और नॉर्मल लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं, और जो नहीं फॉलो करते उनको रिटार्ड्स कहा जाता है, उनको पुलिस पकड़ लेती है भाई। मन करेगा तो नंगे थोड़ी दौड़ सकते हैं हम सड़क पे, पुलिस आएगी पकड़ लेगी भाई इंडिसेंट एक्सपोजर के क्राइम के अंदर, ठीक है। तो लिमिट कोई क्या है? एल्गोरिथम अगर हो पाए तो क्लीनिंग जो एल्गोरिथम होती है जिसमें क्लीनिंग कैसे करते हैं, घर कैसे क्लीन करते हैं, वो एल्गोरिथम ले आ पाना, अगर ला पाओ अपने इंस्टाग्राम पे, तुम्हारी उसमें ही इनसिक्योर डिलीट कर दो भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ। अगर आपके वो बिजनेस या किसी इस तरीके के उससे नहीं जुड़ा हुआ तो राइट, वो अगर आपके किसी न किसी तरीके से आपके काम से नहीं जुड़ी हुई वो चीज़, तो उसे डिलीट ही कर दो। वो आपको नुकसान ही पहुंचा रही है, अगर कुछ नहीं तो आपका टाइम वेस्ट करके नुकसान पहुंचा रही है। सिक्योरिटी हो जाएगी। जो क्लीनिंग भी वो उस लेवल पे कर रहा है, उनके प्रोडक्ट ऐसे हैं, तुम्हें देख के लग रहा होगा भाई मेरी जिंदगी में असली क्लीनिंग कभी कर ही नहीं सकता, ऐसे प्रोडक्ट्स कभी हो ही नहीं सकते। क्लीनिंग, सिंपल क्लीनिंग, विनेगर, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लाइम, 4 चीजें खत्म कर देंगे जो तुम्हारी जो भी क्लीनिंग की प्रॉब्लम है सारी। या फिर सिंपल जो नॉर्मल दुकान आती है वहां से 2-3 क्लीनिंग प्रोडक्ट उठाओ, कपड़ा उठाओ, पोछा उठाओ, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। वही उस एल्गोरिथम में आ जाओ तो इस लेवल पे तुम डिप्रेस हो जाओगे। स्क्रब डैडी से शुरू होगा, पिंक स्टफ पे आओगे, फिर तुम्हारे कारगर के प्रोडक्ट्स आएंगे, स्टीम क्लीनर, ग्लास को वैक्यूम से क्लीन कर रहे हैं बैठ के। वो जो वीडियोस देखोगे ना तुम्हें लग रहा है अरे बाप रे, हम तो क्लीनिंग हमें तो करनी आती नहीं है। कहने का तात्पर्य समझो, कोई ऐसा इस वक्त अरीना एरिया नहीं बचा है जो जिंदगी की सिंपलिसिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। हर चीज पॉइंटलेसली कॉम्प्लेक्स है। क्यों? अगर नहीं होगी तो आप क्लिक ही नहीं करोगे उस रील में। तो रील जो चलती है वो वही है जहां पे जो रियलिटी है उससे एक डिविएशन है, एक धोखा है, एक छल कपट है जो आपको बेचा जा रहा है। जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां जो इस वक्त रिलेशनशिप देख रही हैं, अगर आपको कोई बॉयफ्रेंड, आपका कोई पार्टनर, प्लीज उनको ऐसे वीडियोस बैठा के दिखाओ। आपको बनाया जा रहा है भाई साहब, बहन जी, मेरी बहन, मेरे दोस्त की बहन, प्रिय स्ट्रेंजर। शॉक हो जाओगे और सरप्राइज हो जाओगे किन किन के आए हैं कि भाई हमारी जिंदगी के चौराहे हुए हैं एक्चुअल में। और ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कम है, मैं कह रहा हूँ वो उतने ही इंसान है जितने तुम इंसान हो। मैं ये कह रहा हूँ श्योर उनके पास पैसा ज्यादा है, बट वो उतने ही इंसान है। उनकी लाइफ की मोटिवेशन सुनोगे तो वही है, माता पिता, उनको अच्छी जिंदगी देनी है, ये है वो है। अगर बात कर लोगे ना उनसे असली में, वो उतने ही बोरिंग, रेगुलर, ऑर्डिनरी हैं जितने कोई भी है जिससे भी तुम बात करते हो अपनी जिंदगी में। बट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस बेचनी पड़ती है भाई साहब, बेचनी पड़ती है। और इसका कॉस्ट क्या है? आपकी रिलेशनशिप। ये सपने बेचने में आपको बेवकूफ बनाना पड़ता है इनको। उस बेवकूफी में क्या होता है, आप अपनी अच्छे खासे लोगों को, अच्छी खासी रिलेशनशिप को, एक रिलेशनशिप जिसके अंदर आप पता नहीं क्या क्या रख सकते हो, बुर्ज खलीफा बना सकते हो भाई सक्सेस का, आईफिल टावर बना सकते हो भाई, बड़े से बड़ा स्टैचू बना सकते हो, बड़े से बड़ा मुकाम बना सकते हो, बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ी से बड़ी इमारत, पता नहीं क्या क्या बना सकते हो। आप अच्छी खासी चीजों को छोड़ के बस जंप करते रहोगे इंस्टाग्राम रिलेशनशिप के पीछे भागने के चक्कर में। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और एट द एंड प्रोडक्ट क्या होगा इन सब चीजों का? पेसिमिज्म, 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 पेसिमिज्म। आज के लड़के ऐसे हो गए, 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 आज के। यही तो बात मैं पहले कह रहा था कि अब इस वीडियो को देख के बहुत सारे लड़के सोचेंगे कि लड़कियां तो बिल्कुल घटिया ही हो गई हैं या कुछ इस तरीके से जो भी है। लड़के ऐसे हो गए, आज के लड़के ऐसे हो गए हैं। और यही तुम सेंटिमेंट देखते हो इस वक्त चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम सब जंप करते रहते हैं ना। जब कोई भी ढंग का मिले, किसी के साथ इमेजिनरी चीज ढंग की है, उसको रिपेयर करो, बिल्ड करो, उसके साथ रिपेयर करो, बिल्ड करो, और एक लिस्ट बनाओ कैसे हम चीटिंग नहीं करेंगे। तो हमें पहले से प्रिवेंशन मोड में आना चाहिए कि भाई जान लो क्या तरीके हैं जिनसे आएंगे अटैक इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं उन अटैक्स के लिए पहले ही प्रिपेयर कर लूंगा, प्रीएम्प्टिवली हम डिफेंस सिस्टम्स लगा देंगे। तो वो काम करने ही नहीं जिससे चीटिंग शुरुआत भी हो। सिंपल, उनको इरेज कर दो, अपनी रिलेशनशिप में टाइम बचेगा, दिमाग खर्चा कम होगा। पूरी पूरी परिभाषा रिलेशनशिप की इस वक्त फ्लॉड है, फ्लॉड है। लोगों को लगता है रिलेशनशिप वो होनी चाहिए जिसमें परफेक्शन हो, मजे हो, मेरी सारी नीड्स फुलफिल्ड हो। घंटा रिलेशनशिप वो है जहां पे जब आप अपनी जिंदगी में असली प्रॉब्लम से गुजरोगे, यानी कि अगर आप 35 की हो फॉर एग्जांपल और आपका मिसकैरेज हो जाता है, असली रिलेशनशिप वो है, वो इंसान जो आपके लिए उस लेवल पे खड़ा होता है, उस लेवल पे सपोर्ट करता है, उस लेवल पे आपको प्यार करेगा कि आप कहोगे कि क्या पार्टनर मिला है। रिलेशनशिप है जब ट्रेजेडी होती है तब आपके लिए कोई इंसान होता है जो शो अप करता है इस लेवल पे कि इंसानियत पे विश्वास आ जाता है। तुम लोग 40 सोचते नहीं हो, 35 सोचते नहीं हो, 45 सोचते नहीं हो, 50 सोचते नहीं हो। तुम्हें एक पार्टनर चाहिए जिंदगी में। बहुत कठिनाई आएंगी, बहुत चीजें होंगी, बच्चों के साथ कुछ होगा, कुछ बच्चों के साथ परेशानी होगी, हमारे साथ कुछ परेशानी होगी। 45 में कितने लोग हैं, कितने पार्टनर्स में भाई आपको कोई लाइफ लॉन्ग कोई डिजीज या इलनेस या कुछ भी डिसऑर्डर है, कुछ भी निकल आता है। एक पार्टनर होता है जो जिंदगी भर फिर वो ख्याल रखता है, टेक केयर करता है। वही प्यार है भाई, कि भाई क्या प्यार। अगेन यार ये आई डोंट नो, ये बात समझानी पड़ रही है। अगर ऐसे लोग हैं जिनको ये सारी बातें समझानी पड़ रही हैं कि भाई ह्यूमन लाइफ ऐसे होती है,
तब तो भाई मेरा, क्योंकि ऑफ कोर्स शायद आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पर्सनल लेवल पे नॉलेज होगा, क्योंकि इसको कांटेक्ट करते हैं लोग अपनी पर्सनल इश्यूज़ के या जिन भी वजहों से, जिस तरीके का इसका जॉनर है काम करने का। बट मेरा क्योंकि बहुत सारे लोगों से इतना ज़्यादा कोई कांटेक्ट नहीं है इस तरीके की प्रॉब्लम्स के बारे में, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरानी इस चीज़ की हो रही है कि ये बात इतनी बड़ी संख्या में लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनको ये बेसिक लाइफ की अंडरस्टैंडिंग, ये तो इंटरपर्सनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग है यार। ये कोई स्पेस के बारे में या फाइटर जेट्स या किसी इंजन टेक्नोलॉजी, कोई ऐसी बात थोड़ी है। सारा इंसान है यार, मेरा ख्याल रखता है, और वही में प्यार है, उसी में खुशी और उसी में मीनिंग है। उन लोगों की अगर तुम खुशी देखोगे ना, बहुत हाई मिलेगी। इवन तो तुम अगर ऑब्जेक्टिव देखोगे, तुम कहोगे देखो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। फ्री होके भी जिंदगी में अकेले तुमने क्या उखाड़ लिया? कुछ ना कुछ तो जिंदगी में करना है, मीनिंगफुल ही कर लो, रेसिप्रोकल इन मीनिंग कर लो, जहाँ पे कुछ करने से एक लार्जर मीनिंग मिलता है। बहुत 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 तरह की परेशानी आएंगी। एक वीडियो में देख रहा था, डज साइज मैटर, ये मैटर वो मैटर। 20 मिनट की एक्टिविटी नहीं है वो दिन की, उसके बेसिस हम डिसाइड करेंगे भाई मेरे को रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए। भाई मे बी 50 साल के जितने लोग हैं ना जो रिलेशनशिप में है लॉन्ग टर्म, उनसे पूछ लो यार ये सब चीजों का कितना मायने रखता है, और बाकी 50 एस्पेक्ट क्या थे उनकी जिंदगी के, सबसे टफेस्ट मोमेंट्स क्या थे। सिंपल से उनसे एक प्रश्न पूछना, तुम्हारी लाइफ के हार्डेस्ट मोमेंट्स क्या थे या टफेस्ट मोमेंट्स क्या थे, उनमें तुम्हारे पार्टनर का कंट्रीब्यूशन क्या था, और वो मोर इंपॉर्टेंट है तुम्हारे रिलेशनशिप की सेटिस्फैक्शन में या किसी का केला, जो कि बाय द वे कितना बड़ा भी केला हो चाहे कितना छोटा केला हो। प्रॉपर संभोग पे रिसर्च है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम संभोग कम होता चला जाता है, हफ्ते में एक बार हो जाता है। तो आप उतना संभोग भी नहीं करते हो। मैं नहीं कह रहा करना चाहिए एक हफ्ते में एक बार, भाई आपको 3 बार करना 3 बार करो, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है। फैमिली, इंटीमेसी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना, स्मॉल जेस्चर्स, कॉम्प्लीमेंट्स, प्लेफुलनेस। तुम्हारी बीवी 38 की भी हो, तुम 40 के हो, जब भी आप उसको देखते हो उसके ऐस पे कितने चाटे लगाते हो, उसके गाल पे कितने किस करते हो, उसके माथे पे कितने किस करते हो, वो है जो एक्चुअली में बहुत मैटर करती है। एंड सबसे बड़ी चीज होती है भाई मेरे पास कोई है, बहुत बड़ी चीज है ये। एक सेकंड के लिए मुझे समझ नहीं आया इसने बोला क्या। वो सिक्योर करो अपनी जिंदगी में, वो बहुत लंबी चीज है। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, 30-35 के बियॉन्ड आपको इंस्टाग्राम से इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, आप मूव ऑन कर चुके होगे। आई थिंक इसीलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं 35 का हूँ। इंस्टाग्राम को भी आपके बारे में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। पर मेरे पास इंस्टाग्राम, मुझे याद है जब मैं, कितने साल हो गए इंस्टाग्राम को आए हुए, आई डोंट नो, 10 साल तो हो गए होंगे आई थिंक। पर मैंने इनफैक्ट जैसा कि मैंने बताया अभी रिसेंटली जाके डाउनलोड किया है, बल्कि मैंने आई गेस शुरू के जो 8 साल हैं, अगर 10 साल हुए हैं या जो भी हुए हैं, कभी डाउनलोड भी नहीं किया था। आई गेस मैं लकी रह गया इस चीज़ के चीज आप नोटिस वजह से। करना, बना है जो एल्गोरिथम भी है लार्जली टारगेट करिए 20-20 साल के बच्चों को, टीनेजर्स को, उनकी जिंदगी तबाह कर ले बैठ के। जितने भी बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर हैं तुम्हारे, इस पे मैं सैम हैरिस का एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहा था कि सबसे ज़्यादा नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है ये टीनेज लड़कियों को, और पता नहीं सुसाइड वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम। मैनोस्फीयर से लेके तुम्हारी फीमेल की बात कर लो, बात किससे कर रहे होते हैं? 35 साल की औरतों से बात कर रहे होते हैं, उनकी खुद की उम्र तो 35 होती नहीं है। तो भाई एक बहुत बड़ा औरतों का एक्चुअल बड़ी पॉपुलेशन वुमेन की, मैच्योर वुमेन की, 35 से बियॉन्ड रख लो, 60, 70, 80 तक, उनको कर दिया इग्नोर। वो तो औरतें हैं ही नहीं। हम कहेंगे किससे? 20 साल की लड़की से। उनको कहेंगे कि हाँ तुम अपनी जिंदगी में सारे एक्सपेरिमेंट कर लो, अल जलूल अनसाइंटिफिक साइको लेवल पे, जो कि पता नहीं क्या क्या लेवल का डैमेज छोड़ेंगे। नहीं तुम कर लो भाई। एडवाइस कौन दे रहा है? 23 साल की लड़की, 22 साल की लड़की, 26 साल की लड़की। इन्फ्लुएंसर कौन है? जिन्होंने खुद जिंदगी, मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड तो नहीं, क्या एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। लाइक मैं 29 का था उस टाइम पे और वो 18 की थी, तो देख लो कितना फ़र्क है। 18 प्लस थी बाय द वे, तो कोई ऐसा वो नहीं है। तो उसने एक कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था, एक जूते होते हैं, मुझे नहीं पता, लड़कियों के जूते होते हैं, वो उनका पूरा का पूरा जो सोल होता है वो 1 या 2 इंच ज़मीन से ऊपर उठा हुआ होता है, मतलब 1 या 2 इंच मोटा सोल होता है। भाई मानसिक तौर पे विक्षिप्त लोगों के जूते लगते हैं देखने में, बट फॉर सम रीज़न आजकल बहुत पॉपुलर है। मैं वैसे 3-4 साल की या 6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ लगभग, क्योंकि ये न्यूयॉर्क की बात है। न्यूयॉर्क में ये फैशन तभी स्टार्ट हो गया था, हो सकता है इंडिया में भी हो गया हो। तो $800 के उसने, उस 18 साल की लड़की ने जो कि स्टूडेंट है, $800 के जूते वो खरीदे। मैं कह रहा भाई ये क्या लेबर क्लास के जूते तूने $800 के खरीदे हैं। और उसके बाद उसने एक्चुअली वो $800 एक दूसरी क्लासमेट थी हमारी जो थोड़ी रिच फैमिली से थी, उसके जो फैमिली है वो जापान में एनिमे इंडस्ट्री में
बड़े उसका भाई एक बहुत बड़ा स्टार है एनिमे इंडस्ट्री का। फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने जो जियान है नोबिता वाले शो में, तो जियान का जो जैपनीज़ जो वॉइस ओवर है वो उसके भाई ने दिया है, तो वो काफ़ी फेमस है वहाँ पे। तो रिच है वो बेसिकली वो लड़की, तो उससे लोन लेके $800 ये जो लड़की है जिसने जूते खरीदे थे, इसने वो जूते खरीदे और मैं और मतलब मेरे कुछ और दोस्त जो इस बात को जब हमने इस बात को जाना तो हम हंस के पागल हो गए फिर। जिनके खुद के कोई रिलेशनशिप नहीं है लॉन्ग टर्म, बाय द वे। तो बाय द वे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई 18-20 साल में 18-20-22 इस साल में इतने फुद्दू होते हैं लोग। पता नहीं कौन सा वो ट्रॉमा और तुम्हारे इश्यूज लेके चल रहे हैं और उस डिफेंसिवनेस को आप वो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं मैस्कुलिनिटी के नाम पे। ले लो उनसे एडवाइस भाई, चेकआउट करो डिफेंसिव इनसिक्योरिटी है भाई वो। इंटरनेट के गेम से, इंटरनेट की बकलोड़ी से चेकआउट करो, स्मार्ट गेम पे आओ। दोनों लोग प्रैक्टिकली कैसे होता है वो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सिंपल कॉमन सेंसिकल सॉल्यूशंस। प्रिवेंशन क्या है भाई, क्या चीजें खराब हो सकती है रिलेशनशिप पे। अगर मैं कहा जाता हूँ, मैं किसी ट्रिप में जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ, अगर बाहर अपने पार्टनर से, सेम अगर लड़का तुम्हारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अट्रैक्टिव है, बाहर जा रहा है, तुम्हें पता है भाई लड़कियां हो सकता है लाइन दे उस पे। आजकल ये बात हटा दो कि मर्द जात सिर्फ वैसी है, औरतें भी मारती है लाइन। अगर आप दोनों ही फाड़ रहे हो लाइफ में बहुत गजब लेवल पे और एक दूसरे के साथ हो, इसलिए फाड़ रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, तो प्रोटेक्ट भी करो ना एक दूसरे को। तुम्हारे दिमाग में स्क्रिप्ट तक होनी चाहिए कि अगर आपको इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज कर रहा है, आपके क्लास में कोई काम है, आप क्लास जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, ऑफिस में हो, आपका किसी कॉलीग ने आपको दिख रहा है, वो हाय कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, आपको ये तक होना चाहिए कहां तक मैं रिप्लाई करूंगा और कहां के बाद क्लियर है दोनों पार्टनर्स में कि ये अब गलीच है, ये अब बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। सिंपल, खूब सरदर्दी लेनी क्यों भाई, सिंपल कहो कि आई थिंक यार जितने भी समझदार लोग होते हैं ये सब उनको पता होता है। समझदार क्या है यार, ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होती है। ये कोई ऐसी बात थोड़ी है, काके थोड़ी हैं यार, लोग सब पता होता है उनको यार। ये यहाँ पे वो हो रहा है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, आई हैव अ पार्टनर, आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन वेरी मच। सिमिलर दोनों के पास ये स्क्रिप्ट होनी चाहिए, पहले से ही सब रखो ताकि कोई बाउंड्री क्रॉस ही ना हो, और अगर कोई रूल वायलेशन करता है तो तुम्हें पता। इस पे ना मुझे एक कॉमेडियन है, अमेरिकन यूट्यूबर है, पर आई थिंक अरब ओरिजिन का, उसका नाम है अनवर। उसका एक स्किट याद आ गया जिसमें वो रॉबर बन के स्टोर में जाता है, स्टोर में कहता है कि मतलब उसको गन दिखाता है, वहाँ पे लड़की होती है क्लर्क, उसको कहता है कि डाल इसमें पैसे, तो लड़की कहती है हे आई हैव अ बॉयफ्रेंड वो कहता है मैंने पूछा नहीं, मेरे को तो पैसे दे तू। वो कहती है अच्छा मुझे पता तूने मुझे देखा होगा, और अब क्योंकि तेरी मेरे से बात करने में फट रही है तो तू रॉबर बन के आया है पता है कि हमारा ये रूल था, तुम तोड़ रहे हो भाई। अगर नहीं रहना तो बताओ ये क्यों कर रहे हो, दोनों सुख शांति से रहोगे। क्योंकि भाई मैं बताऊं, जहां 35-38 तक पहुंच गए, 50% जिंदगी भी नहीं जियो बाय द वे। अगर हेल्थी लाइफ जी रहे हो तुम, अभी बहुत बहुत लंबी जिंदगी बाकी है, बहुत लंबी एडल्ट लाइफ बाकी है, और बहुत लंबी एडल्ट सेक्सुअल लाइफ भी बाकी है। इस वहम से निकल जाओगे सेक्सुअली तुम कहीं एक्टिव नहीं होगे। अगर हेल्थी हो तो दबा के एक्टिव होगे सेक्सुअली। बहरहाल जहां 35 के ऊपर तुम दोनों ही निकले, तुम एक चीज देखोगे, वो गति, वो अटेंशन, वो लाइक मारना, वो सठियाना, वो चीज तुम देख रहे हो अभी भी 20 में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो गोल ये होना चाहिए किसी तरह से, भैया वी हैव टू मेक इट टू 35 एंड बियॉन्ड। उसके बाद अटेंशन तुम देखोगे बहुत हद तक बाकी जो तुम्हारे अगल बगल लोग भी है उनकी जवान लोगों पे ही होती है। और 35 बियॉन्ड ना, अगर कोई इंसान सिंगल लाइफ जी रहा है और मुझे बस वन नाइट स्टैंड करने और हे गर्ल और वो गर्ल कर रहा है, वो दिखने में पैथेटिक ही लगता है। वो तुम्हें लगेगा टेंशन ना लो, पहले आ जाओ सुपर में। वो वियर्ड ही लगता है कि क्या कर रहा है, क्या गलत हो गया इस इंसान के साथ। 25 साल का है क्या, 40 साल का होने जा रहा है, जिंदगी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, अभी भी वही शॉर्ट टर्म चेज के पीछे भाग रहे हैं जैसे भी 15 साल के बच्चे हो। तो वो चीजें उस टाइम पे दिखने भी लग जाती हैं। जो चीजें आज तुम्हें एक 20 साल के इंसान को लग रहा होगा बड़ा ही कूल माचो नॉनसेंस है, वही तुम्हें 35 में 40 में बहुत ही पैथेटिक दिखने लग जाएंगी। हर चीज की एक्सपायरी है मेरे भाई। काम करो, मेहनत करो, प्रोटेक्ट करो, प्रिवेंट करो, बनाओ, बढ़ाओ, वरना उसको रिप्लेस करते रहोगे, बार बार रीस्टार्ट करते रहोगे। रीस्टार्ट में पता कितना टाइम लगता है। मैं कह रहा हूँ भाई का 2 कौड़ी का पार्टनर है, 2 कौड़ी की रिलेशनशिप है, बिल्कुल वर्थ इट ही नहीं है। सारे वादे झूठे हैं, झूठा इंसान है, बातें जो कर रहा था वो पता नहीं उसका ऑपोजिट ही कर रहा है, वो अलग चीज हो गई। निकलो वहां से। अगर वादे कोई तोड़ दे रहा है अपने वैलिड रीजंस नहीं है और उसके पास तोड़ने के, तो भाई भाग जाओ। जो वो इंसान प्रस्तुत कर रहा था वैसा नहीं है तो भाई भाग जाओ। अगर झूठी बोल रहा था इंसान तो झूठा हो गया। अगर सपोर्ट करने के बाद भी इंसान बिल्ड नहीं कर रहा अपने आप को, तुम पूरी तरह से टाइम दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो। झूठ एक बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में, इवन दोस्त भी हो। और प्रॉब्लम ये है कि झूठ ज़्यादातर वैसे लड़के बोलते हैं, अगर टू बी ऑनेस्ट। अगर जितना मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लड़कियाँ जितना मैंने देखा है ज़्यादातर उनके झूठ थोड़े शायद अलग तरीके होते हैं, शायद डार्क टाइप के, पर जितना मैंने देखा है लड़के ज़्यादा झूठ बोलते हैं। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। दे रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, और उसके बाद भी इंसान
बैठ के गेमिंग करनी है उसको 8 घंटे, तो भाई भागो, बच्चे के साथ हो तुम किसी। वरना अगर हो पाए तो इस इंटरनेट के जो जलजला है ना, ये प्रेजेंट है, बाय द वे प्रेजेंट जनरेशन के लिए है, इसके पीछे 100 साल नहीं है। हम जो भी इंटरनेट में देख रहे हैं, सब इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, हम पहली जनरेशन है, हम सबकी सब एक चीज समझ लेना, हम सबके साथ ये पहला हो रहा है, हम पहले टेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, हम चूहे हैं, पहली बार जो ये चीज हमें चखाई जा रही है, तो इसमें पिल मत जाओ, बहुत लोग पिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत लोग पिलेंगे। समझदार क्या होता है? जो इससे निकल पाया। यहाँ पे समझदारी खेल दी तुमने, तुम्हें एक्साइटमेंट और प्लेजर और रिवॉर्ड गेम में अपनी मार के हाथ में नहीं रख गए तुम।